किसी महान शख्स ने कहा था कि लोग चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है, और उन्हीं चूतियों में एक कैटेगरी आती है, वो है टॉक्सिक फैंस की। अब चाहे वो लाइव एक्शन के हों या फिर एनीमे, लेकिन एनीमे के कुछ ज्यादा ही चूतिए हैं, तो हम उनके ऊपर ही आज बात कर लेते हैं। और उनमें ही आते हैं कुछ गोकू के टॉक्सिक फैंस। और हाँ, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि ये ना ही तो गोकू के लिए वीडियो और ना ही गोकू के फैंस के लिए मैंने बनाई है। ये मैंने बस गोकू के टॉक्सिक फैंस के लिए बनाई है, जो खुद को सो कॉल्ड गोकू फैन बोलते हैं, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से मेरा दिमाग खराब करके रखा है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वरना जो गोकू के फैंस मेरे चैनल पे हैं, उनको खुश करने के लिए मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो ये गोकू फैंस गोकू को अपना अब्बा मान के बैठे हैं, और इसीलिए अगर गोकू के बारे में कोई भी कुछ बोल देता है तो ये लोग एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, और जो भी क्रिएटर इसके ऊपर वीडियो बनाता है उसको माँ बहन की गालियां। ये क्या क्या बोलते हैं वो बताया भी नहीं जा सकता। मैंने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो तुम जाकर अगर चेक करोगे तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरी गोकू के ही ऊपर थी, क्योंकि उन पे ज्यादा व्यूज आते और मुझे गोकू की वीडियोस बनाना काफी ज्यादा पसंद थी, इसीलिए मैं ज्यादा उसी पर ही काम करता था। जैसे जैसे मेरी वीडियोस चलने लगी, मेरे पास ऐसे गधों की भरमार ज्यादा हो गई। एंड अगर तुम किसी कैरेक्टर को गोकू के साथ में कंपेयर करते हो, उसमें तुम गोकू को नहीं जिताते हो, तो या तो तुम गोकू के हेटर हो या फिर तुम्हें एनीमे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बिकॉज गोकू तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये पता नहीं कौन कौन सी फॉर्म्स उठा के ले आते हैं जिनके बारे में खुद को भी पता नहीं होता है, क्योंकि एक नंबर के जाहिल लोग हैं। अगर गोकू किसी कंपैरिजन बैटल में हार भी जाता है तो इनके पास एक ही जवाब होता है, वो है ड्रिप गोकू। और बहुत से लोग जो ड्रिप गोकू कमेंट्स में आके चिल्लाते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि ड्रिप गोकू आखिर है कौन। ड्रिप गोकू एक बस जस्ट इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो भी लोगों का। इसको अकीरा तोरियामा सर ने बनाया ही नहीं है। अगर तुम इन्हें ये समझाने में बैठोगे तो ये लोग बोलेंगे इसको तो मांगा में भी दिखाया गया। मेरे को तो आज तक ऐसी कोई मांगा मिली नहीं जिसके अंदर अकीरा तोरियामा सर ने ड्रिप गोकू नाम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया हो। अगर ये कैरेक्टर भी हार जाता तो उसके बाद आता है इनफानाइट गोकू। इसकी फॉर्म को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है, और इसने वन अबव ऑल को भी डिफीट करके रखा है। हाँ, वो बात अलग है, बस इनकी इमेजिनेशन में डिफीट करके रखा है। तो किसी गधे ने इसके ऊपर एक प्रॉपर मांगा बना के रखी। अगर तुम इनको बोल दो कि ये नॉन कैनन है, इसके बाद इनके पास एक जवाब होता है, वो सीसी गोकू। अब सीसी गोकू ड्रैगन बॉल की एक मूवी में दिखाया गया था जिसका नाम था ड्रैगन बॉल हीरोज। एंड ये मूवी एक नॉन कैनन मूवी थी, और उसको अकीरा तोरियामा सर ने लिखा भी नहीं था, इसको लिखा था तोयातारो सर ने, जो इसके मेन राइटर थे। और मैं तुमको बता दूं तोयातारो कौन है, ये ड्रैगन बॉल सुपर के को राइटर थे। इन्होंने अकीरा तोरियामा सर के साथ में काम किया है। और अगर तुम्हें गलती से भी बोल दिया कि सीसी गोकू एक नॉन कैनन कैरेक्टर है, तो ये तुम्हारे पीछे हाथ मुंह धोके पड़ जाएंगे। और ये पता नहीं है कहाँ से फेक इंटरव्यू उठा के लाते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि तोयातारो सर ने बोला है कि जितने भी ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर या प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कैनन है। Here's a hot take from Toyotaro that blew a lot of fans' minds. To me, everything official is canon. He specifically mentions Dragon Ball Online, a now-defunct game Toriyama worked on that took place after End of Z. अब इन गधों को ये भी नहीं पता जो तोयातारो सर ने लिखा हुआ है वो उसके ही बारे में बात कर सकते हैं, वो अकीरा तोरियामा सर के लिखे हुए क्रिएशंस के बारे में बात नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम जरा ये कमेंट पढ़ के देखो, पढ़ दिए? इस भाई साहब का कहना है कि मुझे प्रोजेक्ट और क्रिएशन के बीच का मतलब ही नहीं पता। इसने बोला है कि तोयातारो सर ने जितने भी अकीरा तोरियामा सर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैनन बताया है। जब मैंने बोला कि प्रोजेक्ट्स भी क्रिएशन के अंदर ही आते हैं, तो भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई तेरे को कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने फिर प्रोजेक्ट के बारे में बोला है। भाई अकीरा तोरियामा सर का गोकू, ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल काई, इवन ड्रैगन बॉल डाइमा, ये सब उनकी ही क्रिएशन है, उनके ही प्रोजेक्ट है। तो अगर इनके बारे में तोयातारो सर बोलते हैं तो वो अकीरा तोरियामा सर की क्रिएशंस के ही बारे में बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना, सर या खोपड़ी दोनों अलग चीजें हैं। और एक चीज और है जो ये लोग हमेशा गाते हुए फिरते हैं कि फादर ऑफ ऑल एनिमे। अब चाहे वो नारुतो, वन पीस, ब्लीच या माय हीरो एकेडमिया ही क्यों ना हो, ये हाईली इंस्पायर्ड है गोकू से, इवन ड्रैगन बॉल से। एंड ड्रैगन बॉल की और इनकी सिमिलरिटी बहुत ज्यादा तुम्हें देखने को मिल जाएगी। या फिर मॉडर्न शोनेन ही क्यों ना हो, सारे के सारे ड्रैगन बॉल से कुछ ना कुछ जरूर इंस्पायर हैं। हाँ, तो फादर ऑफ ऑल एनिमे तुम इनको आराम से बोल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा ये कहना है कि अगर ड्रैगन बॉल नहीं बना होता तो कोई भी एनिमे ही नहीं बन रहे होते, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ड्रैगन बॉल से पहले भी एनीमे बन रहे थे, ड्रैगन बॉल के टाइम पर भी एनीमे बन रहे थे। लेकिन बात क्या है कि ड्रैगन बॉल ज़्यादा फेमस हुआ, जिसकी वजह से एनीमे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला। एनीमे वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ, इंडिया में ड्रैगन बॉल की वजह से ही लोग एनीमे को जानते हैं। लेकिन अगर तुम ये बोलते हो अगर ड्रैगन बॉल नहीं होता तो आज कोई एनीमे नहीं बन रहा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम गधे हुए एक नंबर के। अगर ड्रैगन बॉल नहीं होता तो कोई और एनीमे होता जिसको फादर ऑफ ऑल एनीमे का टाइटल दिया जाता। सो बस यही थी आज की वीडियो, एंड जो भी मेरे मन में था मैंने बोल दिया। जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं एक बेहतरीन सी वीडियो बनाने वाला था गोकू के ऊपर, लेकिन पानी को सर से ज़्यादा ही अच्छे ऊपर उतर रहा था, तो इसलिए मैंने बोल दिया। एंड जो भी गधे ऐसे फैंस हो उनको शेयर कर दो। हालांकि कमेंट में गालियाँ अब भी पड़ने वाली हैं, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़ी पहले से पड़ रही है।
और अगर तुम गोकू के सच्चे फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड गोकू के रिलेटेड अपने थॉट्स कमेंट में डालते जाओ।